जैसे हर चीज़ में अखलाक और तमीज़ की ज़रूरत है, उसी तरह ईमेल्स लिखने में, स्पेशली बिज़नेस कम्युनिकेशन के लिए ईमेल्स लिखने में एक तहज़ीब और अखलाक की ज़रूरत है। उसके क्या तरीके हो सकते हैं और कैसे आप अपना अच्छा इंप्रेशन दे सकते हैं, ना कि किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग दें कि आप गुस्ताख हैं या कोई ऐसी बात। तो उसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। मुखातिब कैसे किया जाए, और उसमें कुछ ये आपको आइडियाज़ दिए गए हैं कि आपने फॉर्मल टर्म्स में एड्रेस करना है या मिस्टर या मिस, और लास्ट नेम के साथ आप उसको यूज़ करें। अगर आपको नाम नहीं मालूम तो आप सर या मैडम करके उनको मुखातिब कर सकते हैं। डियर का इस्तेमाल, कुछ अर्सा पहले एक स्टूडेंट थे, उन्होंने मुझे ईमेल की और उसमें उन्होंने लिखा हुआ था डियर कैन यू सेंड मी दिस इंफॉर्मेशन। तो उनको मैंने करेक्ट किया कि डियर का इस्तेमाल आप नाम के साथ करते हैं। अगर आप सिर्फ डियर करके बात करेंगे तो उसका मतलब बहुत बेतकल्लुफ़ी का होता है और वो मुनासिब नहीं है। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। अक्सर लोग जो हैं वो डियर करके लिखते हैं, लेकिन अगर आप कहें डियर आयशा आई नीड दिस इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ फॉर्मल। लेकिन आप कहें डियर आई नीड दिस इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ वेरी इनफॉर्मल। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर एनी बिजनेस कम्युनिकेशन बिटवीन मैन एंड वेमेन, मैन एंड मैन, women एंड women, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डियर ऑलवेज कम्स विद द नेम। सो दिस इज़ माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, आई थॉट आई शेयर दैट विथ यू। और जब आप किसी को कोई थ्रेड चल रहा है ईमेल का, उन्होंने की, आपने की, उन्होंने की, तो हर बार आप उनको दोबारा से मुखातिब करके लिखें। अगर किसी ने आपको कहा है कि ये कर दें या ये भेज दें, तो आप सिर्फ ओके ना लिखें, तो एटलीस्ट उनको मुखातिब करें, लिखें ओके आई विल डू इट, या कोई प्रॉपर सा जुमला करके, एंड दैट इज़ अ प्रॉपर ईमेल, बजाय इसके कि एक लफ्ज़ या दो लफ्ज़ लिख दें और उसके ऊपर कोई सैल्यूटेशन या कोई एड्रेस ना हो। और फॉर्मल रखें, जो आप किसी को एड्रेस करें उसको फॉर्मल रखें। कुछ सूरतें हैं जिसमें आप उसको इनफॉर्मल कर सकते हैं, वो भी हम अभी देखते हैं। जब ये तो था बिगिनिंग, अब आप उसको जब एंड करेंगे तो उसको क्लोजर भी आपने प्रॉपर्ली लिखना है। उसमें पहले तो ये कि आप अपने नाम से पहले बेस्ट लिख के भी लिख सकते हैं, सिर्फ बेस्ट, दैट इज़ ऑल्सो द डन थिंग। बेस्ट रिगार्ड्स भी लिख सकते हैं, सिर्फ रिगार्ड्स भी लिख सकते हैं, विच इज़ माई फेवरेट। और उसके अलावा आप बेस्ट विशेज़ भी लिख सकते हैं, जो कि थोड़ा सा पर्सनल है, फॉर्मल है बट थोड़ा सा पर्सनल की साइड पे जा रहा है। तो उसके बाद आप अपना सिग्नेचर जो है वो आप बना के रखें, जो कि आपकी ईमेल्स में एंड पे ऑटोमेटिकली आ जाता हो, जिसमें आपकी मुकम्मल मालूमात हो, ताकि आपको किसी को बताने की बजाय, या किसी ने अगर आपका फेसबुक पेज देखना है, ट्विटर अकाउंट देखना है, कोई पोर्टफोलियो जहाँ पे आपका है, या कोई आपसे राब्ते की इन्फॉर्मेशन, आपकी कोई डिग्री जिस पे आप बहुत प्राउड है, वो आप चीज़ें थोड़ी सी बना के एक परमानेंट अपना सिग्नेचर बना के रखें। और उसमें जो है वो हर ईमेल में वो आपका साथ में जाना चाहिए। अगर आपको शक है कि मैं फॉर्मल होना चाहिए या इनफॉर्मल होना चाहिए, तो इट इज़ बेटर कि आप गलती इस तरफ करें कि आप ओवर फॉर्मल हो रहे हैं, बजाय इसके कि आप गलती इस तरफ करें कि आप खामखा बेतकल्लुफ़ हो रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा फॉर्मल होने से कोई बुरा नहीं मनाएगा, लेकिन आप ज़्यादा इनफॉर्मल हुए तो वो दैट मे डैमेज थिंग्स, स्पेशली कि अगर आपको पता ना हो कि अगला किस जहन का या किस तबीयत का मालिक है। सारे वेस्टर्न कल्चर्स में अगर आप सोच रहे हैं कि ये तो कोई यूरोप में क्लाइंट है या ब्रिटिश क्लाइंट है, तो ये तो लोग तो बहुत बेतकल्लुफ़ होते हैं, तो मैं भी इनको ज़रा बेतकल्लुफ़ से करता हूँ। ब्रिटिश लोग जैसे आपको मालूम है दे आर वेरी फॉर्मल। यूएस में आपको मालूम है इमिग्रेंट्स पूरी दुनिया के हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सब एक ही मिजाज के और एक ही लेवल ऑफ इनफॉर्मेलिटी को पसंद करने वाले लोगों। सो इट्स बेटर टू err ऑन द साइड ऑफ फॉर्मेलिटी। केयरफुल रहें और इतनी आप वो ना करें कि आपको बाद में शर्मिंदगी हो या आप इस वजह से किसी को ऑफेंड कर दें। और जितनी भी, चाहे अगर आप हेलो या हाय भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो अप्रिसिएशन शो करना, ग्रैटिट्यूड शो करना, दोज आर कंपल्सरी। किसी इनफॉर्मल से इनफॉर्मल कल्चर में भी आपने ये हमेशा शो करना है। कोई भी चीज़ किसी ने आपको भेजी, काम दिया, अपॉर्चुनिटी दी, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की, ऑलवेज थैंक देम फॉर इट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा ये है कि आप, ये भी हो सकता है कि आप शुरू में फॉर्मल हो, और अगर आपको लगे कि सामने वाला बहुत इनफॉर्मल है या वो हेलो या हाय यूज़ कर रहा है, तो बी अ रिफ्लेक्टिव लिसनर, यानी कि आप सुने और उनको सुन के सीखें, और फिर आप उसी हिसाब से अपने टोन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप, वो बहुत इनफॉर्मल है और आप बहुत ही फॉर्मल हो रहे हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो अ बिट ऑफ अ मिसमैच। तो वो भी, दैट कैन ऑल्सो गेट इन द वे। लेकिन ये कि आप अपने क्लाइंट की तरफ से इस चीज़ का इंतज़ार करें, वेट टू सी हाउ दे आर एक्टिंग एंड देन रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। अदरवाइज आप अपने फॉर्मेलिटी के पैरामीटर्स को वायलेट ना करें। जब आप किसी को मुखातिब करें ईमेल में, तो मेक श्योर कि अगर वो फॉरेन नेम्स हैं जिनसे आप वाकिफ़ नहीं हैं, तो एक दफ़ा पक्का कर लें उनको मिस्टर या मिस कह के मुखातिब करने से पहले, कि वो ये ना हो कि आप मर्द को मिस कह के मुखातिब कर रहे हो या वाइस वर्सा।
हो सकता है दिस कैन बी अ फनी मिस्टेक, हो सकता है मुझे ऐसी ईमेल आए कॉलिंग मी मिस्टर आयशा, आई मे फाइंड इट फनी, लेकिन हो सकता है कोई उसको बुरा भी मना सकता है। सो इट्स बेटर टू बी केयरफुल। और जब क्लाइंट से किसी से बात करें तो आप समझें कि आपसे सीनियर इंसान है, हो सकता है वो उम्र में कम हो या वैसे फ्रेंडली हो या इनफॉर्मल हो, लेकिन उसको आप एक सीनियरिटी का रुतबा ही दे के और उसी हिसाब से फिर ये आप अपने जहन में रखेंगे तो आप उसको सही एक फॉर्मल उसके ऊपर चलेंगे। ऑल्सो कल्चर्स में बास चीज़ें डिफरेंट होती हैं। हमारे कल्चर में ये है कि अगर हम लेट हैं तो हम बताएंगे कि ओ मेरी खाला आई हुई थी, मैं उनको एयरपोर्ट से पिक करके आया इसलिए मैं लेट हो गया। सब कल्चर्स में ये नहीं होता। सो इसलिए डोंट गो देयर। अगर आपने कोई बात करनी है, आप अगर किसी चीज़ पे लेट हुए तो आप उसकी वैसे ही माजरत करके बात कर लें। डोंट गो इनटू टू मच पर्सनल डिटेल एंड पर्सनल नैरेटिव ऑफ योर ओन लाइफ, बिकॉज इन अ लॉट ऑफ कल्चर्स दैट्स नॉट वेलकम। लोग उसको इतना अच्छा नहीं समझते, लोग समझते हैं कि ये हमें क्यों बता रहा है। एक वो बाउंड्री जो है वो उनको लगता है वायलेट सी हो रही है। सो बी केयरफुल ऑफ दैट। मैजिक वर्ड स्कूल में बच्चों को सिखाए जाते हैं, थैंक यू, प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी वगैरह, और बिज़नेस कम्युनिकेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके कुछ फ्रेजेस हैं ताकि आपको यूज़ करने में आसानी हो। आप कह सकते हैं थैंक यू फॉर योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई, आप कह सकते हैं आई अप्रिशिएट योर सपोर्ट एंड ट्रस्ट। अगर किसी ने आपको कोई काम असाइनमेंट दिया है या किसी और तरह आपको सपोर्ट दी है, किसी ने आपने किसी को मेंटर रिक्वेस्ट की कि आप मुझे मेंटर करें, मेरे टीचर बने, उन्होंने एक्सेप्ट किया है, तो आप ये लिख सकते हैं प्लीज़ क्लैरिफाई दीज 2 पॉइंट्स सो वी आर ऑन द सेम पेज। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग क्लैरिफाई दीज 2 पॉइंट्स यू शुड ऑलवेज से प्लीज़। कोई भी जब कमांड आप दें उसको प्लीज़ के साथ दें, बेशक आपका सबऑर्डिनेट ही क्यों ना हो। दैट्स गुड कम्युनिकेशन। और अगर कोई आप रिस्पॉन्ड टाइम पे नहीं कर सके, सो ऑलवेज से आई अपोलोजाइज फॉर नॉट रिस्पॉन्डिंग अर्लियर, बट नॉट विदाउट गोइंग इनटू एनी details or long stories of what happened in your house or in your family etc. ईमेल एड्रेसेस बड़े मज़े मज़े के होते हैं लोगों के। फेसबुक के जो उनके नाम रखे हुए होते हैं वो भी प्रिंस और प्रिंसेस और क्यूटी और पता नहीं इस तरह के। लेकिन जब आप बिज़नेस ईमेल आप करें तो यू मेक श्योर कि आपने एक प्रॉपर सा ईमेल एड्रेस बनाया हो और उसमें कोई ऐसी चीज़ें ना हो जिससे आप नॉन सीरियस या अनप्रोफेशनल लग रहे हो। उसमें अगर आपको ये शौक़ है करने का तो आप फिर वो अपना वो पर्सनल ईमेल अलग रखें और प्रोफेशनल ईमेल्स के लिए अलग रखें। उसमें या तो आप अपनी कंपनी का नाम रखें या आप अपना पहले नाम का इनिशियल और दूसरा पूरा नाम, जैसे अगर मेरा नाम आयशा फजलुर रहमान है तो मैं AF रहमान रख सकती हूँ या आयशा F रहमान रख सकती हूँ अपना ईमेल एड्रेस। सो दैट शुड बी अ फॉर्मल वन, इट शुड नॉट बी अ सिली वन लाइक आउल गर्ल या कोई इस तरह की चीज़ वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगेन इट गिव्स एन इम्प्रेशन, एवरीथिंग इज़ गिविंग एन इम्प्रेशन। और जहाँ पे कंपटीशन इतनी है और इतने सारे लोग हैं तो आप यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन एन अपॉर्चुनिटी सिर्फ इसलिए कि आपने ईमेल को अपना बड़ा कोई सेल्फ एक्सप्रेशन का टूल बनाया हुआ था। आखिरी स्लाइड में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अक्सर हम ईमेल जब करते हैं ऑब्वियसली इट्स समथिंग रिटन, एक दफ़ा गई तो गई, ठीक है, तो उसको मतलब विद इन अ फ्यू सेकेंड उसको आप कई दफ़ा रिकॉल कर सकते हैं, बट मोस्टली नॉट। तो इसलिए जब आप कोई किसी चीज़ पे आपको अनप्लेजेंट फीलिंग्स हैं, आपको गुस्सा चढ़ा हुआ है या आप डिसअपॉइंटेड हैं या आप बहुत हर्ट हैं, उस वक्त ईमेल किसी सूरत नहीं भेजनी चाहिए। आप अपनी ईमेल उस वक्त अगर आपने लिखी है उसको कम से कम 24 घंटे रखें, सो जाएं, एक दफ़ा एक रात उसको अपने गुस्से को ठंडा होने के लिए दें, फिर उठ के देखें उसको वो कैसी लगती है, किसी और को भी दिखाएं, उस पर ओपिनियन ले किसी का, और मेक श्योर कि उसको ईमेल को आप दोबारा से पढ़ें दूसरे शख्स ने जो आपको भेजी है जिस पे आप परेशान हैं। मे बी यू मिसअंडरस्टूड, हो सकता है उन्होंने वो बात की ही ना हो और आप एकदम से आपकी वो रेड लाइट जल गई और आपने सोचना छोड़ दिया, आपका वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट वाले आप मोड में चले गए। सो मेक श्योर यू रीड व्हाट दे रोट। आप अपनी ईमेल को भी रखें, अपने आप को ठंडा करें और किसी और से मशवरा करके फिर उसको भेजें, क्योंकि वो तो एक दिन बाद आप भेजने उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक दफ़ा अगर आपने भेज दी तो जो डैमेज हो गई उसको वापस करना मुश्किल हो सकता है। तो दीज आर सम पॉइंट्स टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर राइटिंग ईमेल्स, ताकि आप इखलाक के साथ करें।